हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसने अपने राज्य में बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया। इस बगीचे में बहुत सुंदर, मनोहर और मनमोहक फूल लगते थे कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते थे और वे धरती पर आकर उस बगीचे से फूल तोड़कर ले जाते थे। राजा का माली रोज राजा को बताता कि कोई बगीचे से फूल तोड़ रहा है। राजा ने बगीचे में कड़ा पहरा लगवा दिया। अब जब भी देवगण धरती पर आते तो वायु ठंडी हो जाती, जिससे पहरेदारों को नींद आ जाती और फिर वे देवगण फूल तोड़कर ले जाते। इससे वह बगीचा धीरे धीरे वीरान सा होने लगा, जो राजा को बहुत ही परेशान करता था। और राजा अपनी इस परेशानी का हल निकालने के लिए उपाय सोचता रहता। रोज पहरेदार बदलता, पर रोज सुबह फूल कम मिलते। एक समय राजा के दरबार में राजपुरोहित ने राजा से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजा ने उन्हें सब बताया। राजपुरोहित ने अंदाज़ा लगाया कि ये किसी दैवीय शक्ति का काम है, क्योंकि किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो रोज आकर राजा के बगीचे से फूल तोड़े। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि विष्णु भगवान के चरणों पर चढ़ाए हुए फूल बगीचे के चारों ओर डाल दिए जाएं। देखते हैं बात बनती है या नहीं। राजा ने आदेश दिया। राजपुरोहित के कहे अनुसार फूल बगीचे के चारों ओर डलवा दिए गए। रात्रि में जब देवता और अप्सराएं रोज की तरह फूल लेने बगीचे में आए, दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए गए फूलों पर पड़ गया, जिससे उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए और वह देवगणों के साथ नहीं उड़ पाई। सुबह सभी ने उस अद्वितीय स्त्री को देखा तो सब हैरान रह गए और उन्होंने राजा को खबर दी। राजा भी अप्सरा को देखकर सब कुछ भूल गया और अप्सरा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। अप्सरा ने अपनी गलती मानते हुए राजा से क्षमा याचना की और सारा वृतांत कह सुनाया और पश्चाताप करने लगी। तब राजा ने अप्सरा से पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब अप्सरा ने कहा, यदि आपकी प्रजा में से कोई मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य संकल्प लेकर दान दे, तो मैं वापस अपने लोक जा सकती हूँ। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। इनाम की राशि भी तय कर दी गई, परंतु कोई भी सामने नहीं आया। कोई भी उत्साहजनक जवाब न मिलने से राजा निराश हो गया। उसने इनाम की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य देने की घोषणा भी कर दी, परंतु स्वयं राजा और राजपुरोहित भी इस व्रत के विषय में नहीं जानते थे, तो उस राज्य की प्रजा को तो जानने का सवाल ही नहीं उठता था। तब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अप्सरा ने चित्रगुप्त जी से मदद मांगी। चित्रगुप्त जी ने उस राज्य के सभी प्राणियों का बही खाता देखकर बताया कि राज्य में एक सेठानी है, जिसने कभी पूर्व जन्म में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया था। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य दान करे तो बात बन सकती है। राजा ने उन सेठ सेठानी को ससम्मान बुलवाया और राजा के कहने से उस सेठानी ने संकल्प लेकर एकादशी का पुण्य विधि विधान से अप्सरा को दान में दिया। इससे वह अप्सरा वापस अपने लोक को जा पाई। इधर राजा ने अपने वचन के अनुसार सेठ सेठानी को अपना आधा राज्य दे दिया। अब तक राजा एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने अपने राज्य में राज परिवार सहित सभी 8 से 80 साल तक के स्त्री पुरुषों के लिए 1 साल की एक एकादशी का व्रत अनिवार्य कर दिया। हे विष्णु भगवान, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को एकादशी का पूर्ण फल प्रदान करना। ओम नमो नारायणा। हरे कृष्णा, राधे राधे।